सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिक्की क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो टेंस के ऊपर है आधारित है। इस वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और एग्जांपल्स बताऊंगा, साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। उसमें इंक्लूड रहेगा WH के भी क्वेश्चंस। रूल के साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी दो ऐसे जो प्रोनाउन इसके साथ आपको शैल लगाएंगे। जितने भी प्रोनाउन आपके हैं ही, शी, इट, यू, दे और जितने भी नेम आएंगे यहाँ पे, चाहे वो एनिमल्स नेम हो, माउंटेन की नेम हो, रिवर नेम हो या फिर किसी इंसान का नाम हो, उन सब के साथ आपको विल ही लगाना है फ्यूचर के टेंस में। आप ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है पॉजिटिव सेंटेंस के रूल है, आपको सब्जेक्ट को पहले लगाना है, उसके बाद विल और शैल में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है इसमें, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद भी होगा जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं, उसके ट्रांसलेट देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसकी हिंदी बताऊंगा, उससे आप रफ पे नोट करो तो बहुत बेटर होगा। आपको इस तरह के सेंटेंसेस और भी दिमाग, ठीक है। मैं इसमें हिंदी ट्रांसलेट नहीं लिखूंगा, हाँ मैं बताऊंगा धीरे, उसको आपको याद करके या फिर नोट करके लिखना है। चलिए पहला सेंटेंस है पॉजिटिव, मैंने जो रूल बताया था आपको, ठीक है, उस तरह से आप कराएगा। तो ही विल वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, वो बगीचे में पानी देगी या देगा, ही और शी लगा सकते हो आपको। तो मैंने कहा था सब्जेक्ट ही और उसके बाद विल लगाना है, क्योंकि ही के साथ विल ही लगता है, जो मैंने अभी पहले स्लाइड में आपको दिखाया था। उसका वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, वर्ब की कैटेगरी में आता है वाटर, और वाटर का मतलब पानी भी होता है एज ए नाउन, बट वाटर मतलब वर्ब होता है, ठीक है। तो वाटर मतलब एक्शन। क्या एक्शन करेगी? ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्लांट्स, ठीक है, पौधों को क्या करना था? पानी देना था, पौधों को पानी देगी। गार्डन में, बगीचे में, या कॉम्प्लीमेंट या फिर अदर वर्ड में लिख सकते हो। दूसरा, यू विल नो द एडवांटेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश सूनर, तुम, यू, जल्द ही, सूनर और लेटर का मतलब देर सवेर, तुम्हें इंग्लिश सीखने का फ़ायदा पहुँचेगा, तुम्हें देर सवेर इंग्लिश सीखने का फ़ायदा, एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। थर्ड, आई शेल कंप्लीट माई इनकम्प्लीट वर्क, मैं कंप्लीट करूँगा अपना काम जो अधूरा, जो इनकम्प्लीट है, यानी मैं अपना अधूरा काम पूरा करूँगा। इनकम्प्लीट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ बेटा। उसके बाद में वी शैल अटेंड टूडेज पार्टी, हम आज की पार्टी अटेंड करेंगे। अब मैंने बताया वी के साथ शैल लगाते हैं, हम आज की पार्टी, टूडेज पार्टी, पास ट्रॉफी एस लगा के हम उसमें का साउंड निकालते हैं, टूडेज पार्टी। अटेंड का मतलब अटेंड करेंगे, यानी वहाँ पे हम शामिल होंगे। नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। वहाँ सेम रूल वही होगा, बट वहाँ पे हमें नॉट को फिट करना है, वो भी विल और शैल के जस्ट बाद। ओके, चलिए स्लाइड थर्ड में आते हैं। यहाँ नेगेटिव का सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू विल नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, तुम्हें अवसर नहीं गंवाओगे, यानी तुम्हें इसका अवसर कभी नहीं गंवाना होगा। किसी को आपको बोलना है ये चीज़, तुम इस अवसर का फ़ायदा उठाओगे, यानी कि इस अवसर को कभी गंवाओगे नहीं, मिस नहीं करोगे। ठीक है, यू विल नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। मैंने नॉट की जगह नेवर लगाया है, जैसा कि आपको पता है, एज यू आर अवेयर कि नेवर की तरह ही नॉट होता है, तो नॉट की प्लेस पे नेवर लगा देते हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, ही विल नॉट गेट हिज प्रोग्रेस रिपोर्ट दिस ईयर, उसे इस साल प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ही विल नॉट गेट मतलब होता है मिलना, ठीक है। आप रिसीव भी कर सकते हो या फिर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको, यानी कि इस साल, दिस ईयर, प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट को ही प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। थर्ड, यू वॉन्ट बी एबल टू बीट दैट स्टूडेंट इन दिस कंपटीशन, तुम उस स्टूडेंट को इस कंपटीशन में फेल नहीं कर पाओगे, पीछे नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये था कि बीट कर पाना। यहाँ मैंने वोंट बी एबल लगाया है, तो इससे आप घबराइएगा मत कि वोंट का मतलब ही विल और नॉट होता है। इसका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म करके आपको बताया है, ठीक है। तो ये आप वोंट भी लगा सकते हो, विल नॉट भी लगा सकते हो। और यहाँ मैंने बी एबल लगाया है, तो बी और एबल जो होता है वो भी फ्यूचर में ही यूज़ होता है। विल नॉट बी एबल या वोंट बी एबल या विल बी एबल भी कह सकते हो आप, अगर आप पॉजिटिव में यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विल नॉट बी एबल यानी इसके योग्य नहीं होगे, किसी चीज़ के योग्य नहीं होगे, उसको आप फ्यूचर में दिखा सकते हो सेंटेंस के अंदर। ही विल नॉट ज्वाइन दिस कंसर्ट नाउ, वो
अब इस कंसर्ट को नहीं ज्वाइन करेगा। कंसर्ट मतलब एक जो परफॉर्म करता है सिंगर, बैंड होता है, म्यूजिशियन बैंड, वो कंसर्ट शो होता है, एक परफॉर्मेंस जिसे सिंगिंग की, तो वहाँ पे उसको कंसर्ट बोलते हैं। वो अब नहीं ज्वाइन करेगा। शी वॉन्ट टेक दैट रोटन फ्रूट्स फ्रॉम दैट मार्केट, वो उस मार्केट से अब सड़े हुए फल नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो वॉन्ट मैंने फिर लगा या फिर विल नॉट कर सकते हो। अब शी विल नॉट टेक दैट, वो नहीं लेगा रोटन फ्रूट्स, सड़े हुए फल, यानी कि एडजेक्टिव है। तो इसके बाद चलते हैं आप अगले स्लाइड पे, हम इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको फ्यूचर वाले सेंटेंस जो होंगे वो क्वेश्चन वर्ड वाले, तो उसको विल और शेल को पहले फिट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, अगर नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको डायरेक्टली लगाना है और ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड आपको प्लेस करने हैं। रूल्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है सबके। चलिए स्टार्ट करते हैं। विल ही कम टू माई ऑफिस और नॉट, क्या वो मेरे ऑफिस में आएगा या नहीं, पूछ रहा है। वो मेरे ऑफिस में आएगा या नहीं, क्या वह मेरे ऑफिस आएगा या नहीं, और नॉट क्वेश्चन मार्क। विल शी फिनिश दिस प्रोजेक्ट, क्या वो ये प्रोजेक्ट समाप्त कर लेगी। विल जॉन टेक दैट पेंटिंग अवे इन दैट म्यूजियम, क्या जॉन उस पेंटिंग को उस म्यूजियम में ले जाएगा। संग्रहालय जिसे कहते हैं, म्यूजियम। वाट विल यू टेक सर, आप क्या लेंगे। ये वाई टाइप क्वेश्चन हैं, यस और नो वाले क्वेश्चन हैं। यस और नो जो रिस्पॉन्स होता है क्वेश्चन का। इन डिनर पार्टी, रात के पार्टी में। विल यू मिस मी देयर आफ्टर यू वेंट, तुम्हारे जाने के बाद क्या तुम मुझे मिस, ठीक है। आफ्टर यू वेंट लगा सकते हो, यानी कोई काम अगर पहले हो गया उसके बाद फ्यूचर दिखाना हो तो आफ्टर के बाद सेकेंड फॉर्म लगा के आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ और एग्जांपल्स के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करके रखें।